नमस्कार। आज एक इम्पोर्टेंट चीज पे मेरे को एक बात करनी थी कि साहब टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। एक भाई ने कमेंट किया था कि मेरे को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। इस चक्कर में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि किस तरीके से, या फिर ऐसे समझो, टाइम मैनेज करना कैसे होता है। आज मैं आपको कोई होता है ना, कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको सिखाऊंगा एक्चुअल में कि किस तरीके से टाइम मैनेज करते हैं और क्यों करना होता है। और सिर्फ सिलेबस की चीजें नहीं बताऊंगा, एक एक्चुअल मतलब फिलॉसफी बताऊंगा कि टाइम मैनेज कैसे होता है। फिर उस फिलॉसफी को चाहे आप अपने जेई में, नीट में, आपकी कोई भी रिलेशनशिप हो, जिम हो, मतलब आप उस चीज को कहीं भी यूज कर सकते हो। तो मतलब बेसिक सेंस ये है, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में वो चीज नहीं बताऊंगा जो आजकल यूट्यूब पे चल रही है। 5 से 6 बज के उठकर वेकअप करोगे ना, 7 से 9 मॉक टेस्ट दो, ये चीज मैं नहीं बताऊंगा। मैं एक्चुअल आपका पहले प्रॉब्लम समझेंगे, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे कि यार आखिर कैसे टाइम मैनेजमेंट करना होता है, जो कि ऐसे नहीं करना होता। अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं क्योंकि अपन ऐसे ही चलते हैं। सबसे पहली सब एक चीज है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें सीधी सी बात है भैया, कुछ टाइम है मैनेज करना है। मतलब कुछ चीजें हैं हमारे पास, हम उस चीजों को नहीं कर पा रहे, मान लो। अब मैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एग्जाम की ही देख रहे हैं, तो मैं इसको एग्जाम के ही फॉर्म में देख रहा हूँ, लेकिन आप इसे हर सिचुएशन में अपनी लगा सकते हो। अब मैं एग्जाम के फॉर्म में देख रहा हूँ, जैसे आपके मान लो 4 सब्जेक्ट है, मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ, और आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रोज पढ़ने हैं, और आपको 2 सब्जेक्ट का ही टाइम मिल पा रहा है। अब ये यहाँ पर अपन को टाइम मैनेजमेंट की नीड पड़ेगी कि साहब मैं किस तरीके से ये 2 सब्जेक्ट और पढ़ रहा हूँ। आप समझ रहे हो? इसी तरीके से आप इसे अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हो कि यार मेरे पे 4 काम है, मैं सिर्फ 3 ही काम कर पाता हूँ, एक काम मेरा हमेशा बच रहा है और वो ही काम मेरा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब आप हमें समझाओ कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना होता है। आप पहले में एक गैसिंग मार रहा हूँ कि अगर आप जेई वाले बच्चे तो आपके पे 3 सब्जेक्ट होंगे, अगर आप 11th में और 12th में हो तब भी। बोर्ड्स को अगर अपन साइड थोड़ा लेके चलें तो आप पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट सब पे होते हैं। कोई पीसीएमबी वाला भी होगा तो उस पे 4 सब्जेक्ट होंगे। अब समझो टाइम मैनेजमेंट क्या, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ क्या, मैं एकदम से नहीं बता रहा, थोड़ा सा डीप जाने का ट्राई कर रहा हूँ। देखना, जब अपन बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, तो पहले एक चीज आप खुद से कन्फेस कर लेना, इस वीडियो को आगे रिज्यूम करने से पहले सुन लेना मेरी बात, याद रखना। ये चीज मेरी अभी जो मैं बोलने वाला हूं, ये चीज पहले खुद देख लेना कि कौन सा केस है कि आप टाइम निकालना ही नहीं चाह रहे हो, या फिर आप आप पे सचमुच टाइम नहीं है। ठीक है, ये 2 केस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एक आपको एक बेस मिलेगा। ठीक है, या तो तुम टाइम निकालना नहीं चाह रहे हो और इसको एज अ कन्फेशन मोड में देखो, अपनी पूरी दिन की रियलिटी देखो। एक सबसे बड़ी दिक्कत आज व्यक्ति के साथ ये होती है, उसको कल की चीज ही याद नहीं। तो फिर क्या होगा, जो उसने कल मक्कारी दी थी वो आज तक उसको याद ही नहीं होगी। तो परसों उसने जो मक्कारी दी, जो टाइम पास किया, जो डिस्ट्रैक्शन किया, जो उसने टाइम वेस्ट किया, उसको वो आज याद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज, वो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, फिर वो व्यक्ति सफल नहीं होना चाहता है या सक्सेसफुल नहीं होना चाहता है। अगर अपन ये बात करें, नहीं, सक्सेसफुल वो होना चाहता है, उसको गोल पे फोकस भी है, बस एक जगह उसमें दिक्कत आ रही है, वो है उसको परसों का टाइम वेस्ट याद नहीं है। तो इस चक्कर में वो एक लूप में फंस चुका है, जो मैंने आपको पहले भी बताया और मैं दोबारा से बता देता हूँ, उसमें मेरे कुछ नहीं जाता, ना ही आपका समझने में जाता। आप समझो, ये मान लो ये एक हफ्ता है, मैं बहुत धीरे धीरे से चल रहा हूँ। तो इस एक हफ्ते में 1 2 3 4 5 6 7
7 दिन है, ठीक है। तो मेजोरिटी बच्चों के साथ, मैक्सिमम 99% बच्चों के साथ जो अभी जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा कि यार तू इसकी कर रहा है तो तू ज्यादा मेहनती है, नहीं। मैं इतना बोलता हूँ, हाँ एक बोर्ड वाला बच्चा भी इक्वल मेहनती है जितना जेई वाला बच्चा है, दोनों के गोल अलग है, दोनों को आप सेम तराजू में नहीं तोल सकते, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ। अब आप समझो, अगर आपने मान लो यहाँ पर 2 घंटा रील चलाई, तो वो आपका डायनामिक टाइम नहीं था, वो आपके लिए स्टैटिक टाइम था। भैया क्या बात कर रहे हो, कैसे शब्द का यूज कर रहे हो आप, समझो। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आप ये इस एग्जैक्ट मोमेंट पर 1 2 3 4 इस एग्जैक्ट मोमेंट पर आप जब ये वीडियो देख रहे हो, वो स्टैटिक टाइम है, आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते। जो अभी मैंने 10 सेकंड पहले बोला था, अब वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। हाँ मैं वो शब्द दोबारा बोल सकता हूँ, लेकिन वो स्टैटिक टाइम है, एक वन टू वे कम्युनिकेशन। आप समझ लो, ऐसे समझना, जब से आपने इस वीडियो को देखना चालू किया, वो पल आपके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला। इस पॉइंट से समझना। आपने जैसे इस वीडियो को यूट्यूब पर देखा होगा, तो आपके दिमाग में आया होगा मैं इसको दबाता हूँ, देखता हूँ क्या क्या ये बकवास करने वाला है, क्या और यूट्यूबरों की तरह बात करने वाला है। लेकिन अब सुनना, जिस पल आप इस वीडियो को देखना चालू किए, अब वो पल आपके लिए पास्ट का हो चुका। तो आपको अपने प्रेजेंट को नहीं संभालना है, आप अपने पास्ट को संभालना। क्या बोल रहे हो मैं समझाता हूं। मान लो अभी आपने 10 मिनट पहले इस वीडियो को चालू किया, ठीक है। आपने 10 मिनट पहले, 10 मिनट तो हुए ही नहीं होंगे, लेकिन मान लेते हैं आपने 10 मिनट पहले इस वीडियो को देखना चालू किया। अब आप जिस पॉइंट पर अभी मेरे को सुन रहे हो, वो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, वो पास्ट में है। तो अब सीधा मतलब ये है कि साहब इस चीज का टाइम मैनेजमेंट से कैसा संबंध है, इसका संबंध है, इसका टाइम मैनेजमेंट से इनवर्स संबंध है, लेकिन इसका डिस्ट्रैक्शन से, टाइम वेस्ट से इक्वल संबंध है। क्यों? क्योंकि आप समझना, इसको थोड़ा ऊंचाई से देखना। मान लो ये 2 साल है आपकी, या एक ब्लॉक है आपके जीवन की, एक जीवन का मेमोरी का। वीडियो बंद तो रही है साहब, वरना पता चलो बंद रही है, मैं डर जाता हूँ। आप समझना, ये 2 साल आपके जीवन की एक, मान लो एक मेमोरी है, कि आपके जीवन में एक हिस्सा है ये 2 साल, ठीक है। तो लाइकली चांसेस ये होंगे कि आपको याद ही नहीं होगा, और जो चीज आपको याद नहीं होती, आपको उस चीज का कभी रिग्रेट नहीं होता। आप समझ रहे हो? मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड को फूल दे सकते थे, तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा कि काश उस पॉइंट पर, अच्छी शाम थी, अच्छी बढ़िया शाम थी, काश मैं यार उसे फूल दे देता, काश मैं उससे अपनी बात बोल देता दिल की, या फिर काश कुछ भी हो सकता है। तो जो वो चीज आपको याद है, तभी उस चीज को आप रिग्रेट कर रहे हो। उस टाइम पे आप ये नहीं बोलोगे कि काश मैं दूसरे ऑटो में बैठ लेता। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी से कहीं कनेक्ट नहीं हुई, वो आपकी जीवन में आई, एक हिस्सा बना। आपने मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड से ऑटो से मिलने गए, तो आपने ऑटो वाले को पैसे दिए, तो वो आपकी लाइफ की एक मेमोरी बन के पास्ट में फिर वो चला गया, तो वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं था। तो ये मैं पकड़ना चाह रहा हूं कि आपको आपके जीवन का सिर्फ मेन कैरेक्टर याद रहता है। ऐसी मूवी के साइड कैरेक्टर, दुकानदार, किसी को याद नहीं रहेगा जब तक वो मूवी के सीन्स में नहीं है। मतलब आपको सिर्फ मेन हीरो याद है। इस ऐसे ही आपके जीवन में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको साइड कैरेक्टर कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपका फोन, लैपटॉप, रिलेशनशिप, दोस्त, वो सब साइड कैरेक्टर है। तो वो आपकी टाइम वेस्ट खुद करा रहे हैं, आपको वो याद भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका डेली का हैबिट है, वो आपके लिए ऐसा है कि ये तो चलता रहता है। लेकिन जब आप इसको ऊपर से देखोगे, तब पता चलेगा कि ये सारी चीजें मेरे चीजों को ड्रेन कर रही थी। और आप खुद में कौन हो? आप खुद में एक मेन कैरेक्टर हो। मैं इसको एक बेटर उससे समझा रहा हूं, थोड़ा सा ये डीप चीज है, लेकिन अगर जिस दिन आप ये समझ गए, मान लो ये आप हो, एक पर्सनल एंटिटी हो, तो आपके लिए मेन कैरेक्टर कौन है?
जिसके लिए सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई तो किसको दर्द होगा? पड़ोस वाले तुम्हारे दोस्त को दर्द नहीं होगा, वो खुश होगा। तुम्हें दर्द होगा। तुम्हारा दांत टूटा तो तुम्हारे दोस्त को नहीं होगा, वो सहमति दे सकते, वो कंधा दे सकते, लेकिन दर्द उन्हें नहीं होगा। दर्द तुम्हें होगा। क्यों? क्योंकि तुम मेन कैरेक्टर हो खुद के। आप समझ लो, तो यू आर द मेन कैरेक्टर। अब किसको दर्द की सहानुभूति कौन दे सकता है? आपके दोस्त हो सकते, परिवार वाले होते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, तो वो कौन है? वो साइड कैरेक्टर है। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम टाइम मैनेजमेंट को कहां कहां 2 मिनट सुनना, तो आप समझना, आप जो अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हो ना, वो सिर्फ मेन कैरेक्टर पे इफेक्ट नहीं दिखता, उसका इफेक्ट साइड कैरेक्टरों पे भी दिखता है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। जो साइड कैरेक्टर डिसीजंस लेती है उसका डिसीजन आपकी लाइफ में भी पड़ता है। अब हमारा दिमाग साफ खराब हो चुका है, हमें समझ नहीं आ रहा तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं समझाता हूं। मैं सिर्फ इतना, अभी मैं वैसे तो ये ब्लॉग समझा रहा था आपको, लेकिन मैंने सोचा एक बार इस चीज पे चलते हैं। आप मान लो, मैं इमेजिन कर रहा हूं, ये आपका 2 साल का एक फेज आया है आपकी लाइफ में, जो आपको मेहनत करनी है। जेई, मैं सिंपल बोल रहा हूं, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल सिंपल। तुम सब जेई की तैयारी कर रहे हो, अभी तुम 11th क्लास में, तो तुम्हारे पास 2 साल का एक ब्लॉक है। अब अभी जिस पॉइंट पर हो, अभी तुम मान लो 11th क्लास में हो, तो तुम्हारे लिए वो स्टैटिक है, क्योंकि तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखेगा चीजों में। ये ही फर्क है, ये ही असलियत है जीवन की। तुम्हें तुम्हारी लाइफ से एक एक दिन कटता जा रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखेगा, तुम्हें लगेगा एवरीथिंग इज नॉर्मल। बट जब तुम इसे डायनामिक मेमोरी में देखोगे, तब तुम्हारी दुनिया फट जाएगी, तुम्हारी आंखें ऐसी हो जाएंगी कि कितना टाइम मैंने वेस्ट कर चुका। कोविड को जाए हुए 6 साल बीत चुके हैं। जब अपन उस फेज में थे तब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हर दिन सुबह होती थी, हर दिन दोपहर होती थी, हर दिन हम खाना खाते थे, हर दिन हम सोते थे, कभी कभी सपने आते थे, फिर सुबह उठते थे, फिर खाना खाते थे, फिर सोते थे, फैमिली थी, फैमिली अभी भी है। लेकिन तब वो आपके लिए स्टैटिक था। लेकिन अब उस पॉइंट को, जो मेन कैरेक्टर बन चुका है, अब जब उस चीज को आप याद करोगे तब वो आपके लिए डायनामिक होगी, और तब आपको लगेगा कि अब काश भाई बहुत टाइम बीत चुका है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी गोल लेके चल रहे हो, मैं मान रहा हूं आप आईआईटी का गोल लेके चल रहे हो, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट पर, अभी जिस मोमेंट पर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको ये स्टैटिक गोल लगेगा। लेकिन जब आप इस फेज से निकल जाओगे या फिर थोड़े आगे चलोगे, तब आपको एक डायनामिक गोल दिखेगा इसमें। मतलब कैसे? तब आपको असलियत पता चलेगी कि मैं असली में 2 साल की मेरी जेई की तैयारी थी, उसमें से 1.5 साल मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ठीक है, सिर्फ टाइम पास कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था, और कुछ भी नहीं। तो तब क्या होगा? तब रिग्रेट होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए रिग्रेट होगा कि आपने काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मेन कैरेक्टर बन चुका। आप साइड कैरेक्टर कौन हो गए? आप साइड कैरेक्टर मोबाइल लैपटॉप तुम्हारे दोस्त हो गए। हो सकता है जब तुम प्रेजेंट में हो, आज तुम्हारे लिए मेन कैरेक्टर तुम्हारे दोस्तों के, यार मेरे को दोस्त को इंपॉर्टेंस देनी है, मैं कैसे मना कर सकता हूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मना कर सकता हूं। लेकिन आज से 2 साल बाद जब वो चीज डायनामिक बन जाएगी, तुम्हें उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो साइड कैरेक्टर बन चुके होंगे। आप समझ आइए? तो अगर कुछ ऐसा हो कि आप उस पॉइंट पर जो आपका गोल है उसको मेन कैरेक्टर की तरह मानने लग जाओ, तो क्या चीज आसान हो सकती है? मतलब अभी हमारे लिए मेन कैरेक्टर हम हैं, तो क्या कुछ ऐसा हो कि हम मेन कैरेक्टर को शिफ्ट करके एक कोई दूसरा गोल ले लें कि सिंपल सा गोल है कि मेरे को 10,000 रुपये महीना कमाना है, तो क्यों ना मैं अपना मेन कैरेक्टर अपने से हटा के, क्यों?
क्योंकि क्या होता है, जब अपन मेन कैरेक्टर की बात करते हैं तब अपन सिंपैथी की बात करते हैं, तब अपन दया दया की बात करते हैं। क्यों? जब तक आप अपने आप को मेन कैरेक्टर रखोगे तब तक आप काइंडनेस के शिकार रहोगे, खुद को आप पुश नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को आराम चाहिए और आपका माइंड आपका मेन कैरेक्टर है, क्योंकि आपका दिमाग तो मान चुका है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। तो क्या होगा, आपका दिमाग आपको ही धोखा देगा कि मैं थक चुका हूं, काम नहीं कर पाओगे। तो क्यों ना कुछ अपन कुछ ऐसा कर सके कि आप अपना मेन कैरेक्टर खुद को हटा के कोई गोल बना लो कि आप मान लो आईआईटी करना है, तो अब मेन कैरेक्टर आप नहीं हो, अब वो है मेन कैरेक्टर, अब आपको उसके लिए काम करना है। या फिर आप अपनी मेन कैरेक्टर अपनी माँ को बना लो, अपनी मम्मी को बना लो। तो अब क्या होगा, अब आप साइड कैरेक्टर बन जाओगे खुद, और साइड कैरेक्टर की इतनी इज्जत नहीं होती, तो आप अपनी दिमाग की उतनी इज्जत नहीं करोगे। तो इसका भैया इज्जत नहीं करोगे मतलब मैं तो अनपढ़ बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मैं इसको इस पॉइंट में समझाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से अपन एक चीज को मेन कैरेक्टर बना के उस चीज पे काम करें, अपार्ट फ्रॉम ब्लाइंडिंग योर, अपन खुद की वीकनेस को अगर साइड रखें तो। क्यों? क्योंकि वो साइड कैरेक्टर बन गया हमारा। हमारी मान लो भाई जो भी वीकनेस थी, अब वो हमारा साइड कैरेक्टर है, वो मेन कैरेक्टर तो नहीं है ना। मेन कैरेक्टर क्या है? तुम्हारी मम्मी है। अब तुम्हें किसके लिए काम करना है? तुम्हारी मम्मी के लिए काम करना है। तो अब तुम थक पाओगे क्या? अब तुम नहीं थक पाओगे। क्यों? अब मैं समझाता हूं, बहुत से लोग तब भी थक जाएंगे थक जाएंगे भाई, कोई ये इतनी डीप बात नहीं है जितना तुम सोच लो, लेकिन इसको एज अ वो देखो क्या, कि आपको प्राउड मोमेंट कब होता है, आप समझना। मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं बचपन में पियानो क्लासेस जाता था, ठीक है, बहुत बचपन में, बहुत पहले, जब मैं आई थिंक 7-8 साल का होऊंगा, ठीक है। तो तब वो मेरे लिए साइड कैरेक्टर था, मेरे को मजा नहीं आता था, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं जाता था। फिर मैंने छोड़ दी, मतलब मुश्किल से मैं 10 दिन गया होऊंगा पियानो क्लास। लेकिन आज उस पॉइंट पर मेरे को लग रहा है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, अब मेरे को लग रहा है कि काश जबरदस्ती करके मैं जाता रहता, काश। और इनफैक्ट ऐसा नहीं था पैसे की दिक्कत थी, वो तो थी, लेकिन घर वाले रेडी थे, यार तू पियानो सीख ले। मैंने ही मना करी थी कि मेरा मन ही नहीं लग रहा। और अगर आज प्रेजेंट मोमेंट में बात करूं तो मेरा बहुत मन है पियानो का, मतलब मन के, अभी मैं प्ले करता हूं पियानो, तो मेरे को प्यार है उससे। तो समझो उस पॉइंट पर मेरे को उस चीज की केयर नहीं थी, क्योंकि वो मेरी लाइफ का साइड कैरेक्टर था। तो मैक्सिमम टाइम जब आपसे कोई चीज होती नहीं है ना, वो आपकी लाइफ का साइड कैरेक्टर होता है, बस आपने उस पर ज्यादा एफर्ट नहीं डाले। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वो चीज कर नहीं सकते। आप मेरी बात समझ लो। आज आप बोल रहे हो कि साहब भैया मेरे को मैथ सॉल्व नहीं होती, अब आते हैं सीधा सीधा एग्जांपल। अब अगर तुम ये चीज समझे तो मैं सीधा सीधा एग्जांपल दूंगा। तुम जेई की तैयारी करो, 12th में बोर्ड्स आने वाले, अब तुम कह रहे हो मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो 90% 95% चांस सिर्फ एक चीज का है कि वो तुमने अभी उसको इतने एफर्ट नहीं मारे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा साइड कैरेक्टर था। क्योंकि अगर मैथ तुम्हारा मेन कैरेक्टर होता तो तुम्हारा गोल मार्क्स लाना नहीं होता, तुम्हारा गोल मैथ पढ़ना होता। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। अगर तुम्हें मैथ्स में मान लो कौन सा चैप्टर सबसे टफ है जेई में, मैं मानता हूँ पैराबोला वाला, क्या पोर्शन कहते थे उसे, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इक्लिप्स, यार उस यूनिट को कुछ कहते थे मैम, यार याद नहीं आ रहा। वैसे यही सबसे ज्यादा टफ और ट्रिकी होती है, लेकिन मान लो तुम्हें, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा टफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये इसलिए टफ नहीं है क्योंकि तुम्हारी मैथ्स वीक है, ये इसलिए टफ है क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का एक साइड कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर ये तुम्हारी लाइफ का मेन कैरेक्टर होता तो तुम्हारा सिर्फ एक गोल होता, वो होता मेरे को ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, तो तुम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सीखते, तुम रट्टा नहीं मारते, तुम रेस नहीं करते, तुम क्लास 12th ट्रिग्नोमेट्री, जेई मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ये यूट्यूब पे नहीं डालते। तुम कोई भी बुक उठाते, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ढूंढना चाहते कि भाई मेरे को ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है बस। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है।
बेशक तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बार उस चीज को तुमने मेन कैरेक्टर बना लिया। सिर्फ सवाल ही इतना है, सिर्फ पॉइंट ही यही है कि जैसे ही तुम चीज को मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो सारा इमोशन उस तरफ चला जाएगा। तो जितने भी लोग कहते हैं कि मैं लकी ही नहीं हूं, मेरे में टैलेंट नहीं है, इसलिए नहीं, आप सिर्फ खुद को सिंपैथी दिखाने के लिए वो चीज कर रहे हो। तो आप जिस मोमेंट पर उस चीज को मेन कैरेक्टर में शिफ्ट कर लोगे, उस पॉइंट पर आपकी 94% 95% चीजें सही होने लगेंगी। अब आधे से ज्यादा बच्चों को चीज समझ नहीं आई होगी अभी कि साहब तुमने जो बोला हमारे तो पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली है मैंने। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा खुद की, लेकिन यार सच में इस वीडियो को तुम एक बार देखना, आज मत देखो, कल देखना, कल नहीं देखना तो अगले हफ्ते देखना, लेकिन कभी ना कभी दोबारा इस वीडियो को देखना। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट मेरी यार, प्लीज दोबारा देखना, क्योंकि ये वीडियो अच्छी वीडियो है। इंटरनेट पे नहीं मिलेगी तुम्हें वीडियो। तुम्हारे आजकल के जेई वाले भैया लोग ये वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि तुम उनको व्यू चाहिए तो वो सिर्फ एक टाइप की वीडियो बनाएंगे कि फिजिक्स में 8 चैप्टर कर लो, 80+ नंबर ले आओ, ये 4 चैप्टर कर लो, मॉक्स में 300+। नहीं, जब तक आप उस चीज को मेन कैरेक्टर बना के खेल कर देखो एक चीज, आप समझ रहे हो, फिर सवाल ही पैदा नहीं होगा टाइम मैनेज का। क्यों? क्योंकि देखो टाइम मैनेज कब होता है, अब आप समझो, टाइम मैनेज तब होता है जब आप वीक होते हो। क्यों? क्योंकि तब आपको चीजों के लिए पढ़ने के लिए टाइम निकालना है, लेकिन पढ़ना तो एक डायनामिक क्वांटिटी है ना। आप तो मेन कैरेक्टर नहीं हो, मेन कैरेक्टर आपने क्या बना दिया, पढ़ाई। तो अब आप सो किसके लिए रहे हो, पढ़ने के लिए सो रहे हो। तो अब आप सुबह उठ रहे हो तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन पढ़ना है। तब ये बात नहीं आती कि मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूं, नहीं, तब सिर्फ एक बात आती, आज मेरे पे क्या है, मेरे पे क्या है, मेरे पे फिजिक्स की बुक है, क्या क्या चैप्टर खोला, न्यूटन लॉ, तो अब मेरे पे क्या है, मुझे बस पढ़ना है। तुम सुबह उठोगे, उस बुक को खोलोगे, उसके सारे टॉपिक देखोगे, टॉपिक पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, रियलिटी है, डार्क रियलिटी है, उसमें आधे से ज्यादा बच्चे डिमोटिवेट होके नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन जो स्ट्रांग है, जिसने एक्चुअल में मेन कैरेक्टर पढ़ाई को बनाया है, वो दोबारा बैठेगा, रात में डिमोटिवेट होगा, कल सुबह दोबारा बैठेगा, दोबारा मेहनत करेगा, वो दोबारा उस चीज को देखेगा, दोबारा फिजिक्स उठाएगा, उससे हाथ कब कपाएंगे, लेकिन तब भी वो फिजिक्स उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मेन कैरेक्टर है फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। और सिर्फ इतनी सी बात है, आप जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मेरे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही, डायपोल मूवमेंट, हाइब्रिडाइजेशन, सॉल्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रहा? जस्ट बिकॉज आपने उस चीज को वैसे नहीं पढ़ा जैसे वो पढ़नी चाहिए। आप क्या कर रहे हो, आप लेक्चर देख रहे हो, बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने मेन कैरेक्टर आपका वो, आप समझ, बात ही मेन कैरेक्टर की है। अगर आप चाहो तो बात बता सकते हो कि भैया कोई भी टॉपिक उठा लो आप, अगर आपको डायपोल मूवमेंट समझ नहीं आया, सीधा कमेंट करो कि मेरे को डायपोल मूवमेंट समझ नहीं आता, वीडियो बना, तो मैं डायपोल मूवमेंट पे वीडियो बना दूंगा। कोई भी बात हो, डायपोल मूवमेंट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एनीथिंग एल्स, नीट में कोई हो गया, फ्रॉग हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कोई भी, नीट हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ठीक है, कैसी भी फिजिक्स, वायरलेस फिजिक्स, एनालॉग फिजिक्स, किस तरीके का भी डाउट आए तुम सिर्फ कमेंट करो, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। ठीक है, कितनी लंबी वीडियो बन चुकी है साहब, काफी लंबी वीडियो बन गई, 24 मिनट की। आई होप ये वीडियो पसंद आए, थोड़ी थोड़ी चीज आपको समझ आई होगी, थोड़ी थोड़ी चीज ही लेके जाओ। और मैं सिर्फ इतनी आपसे विनती करूंगा कि थोड़ा सा भीड़ से अलग चलो, क्योंकि आज समझो, अब मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, वो भीड़ से अलग वाला कंटेंट है, वो 1% वाला कंटेंट है, और मैं बैट लगा सकता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ना मैं कोई ईगो की बात कर रहा कि तेरे में घमंड भी नहीं दिखा रहा मैं, ना मैं एटीट्यूड दिखा रहा, लेकिन बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, आप इस वीडियो को कहीं देख नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वीडियो, ऐसी वीडियो कोई बनाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम द ग्रेट, नहीं,
बिल्कुल। लेकिन ये मैं इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत गहराई से ऑब्जर्व किया है। इनफैक्ट मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, उस टाइम वेस्ट को ऑब्जर्व किया है। मैं एक कहानी भी है मेरे में 10th की, बहुत मतलब यार बड़ी अच्छी कहानी है उसमें, बड़ा दिल विल की बात भी है। तो 10th की कहानी है, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? सुनानी चाहिए कि नहीं सुनानी चाहिए? 10th बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें। चलो बाद में कभी सुनाऊंगा, बाद में कभी। अभी वैसे भी लंबी वीडियो हो गई, आजकल लंबी वीडियो देख के लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाद में सुनाऊंगा, ठीक। आप समझ आ रहा मैं इस वीडियो में मैंने क्या बात करी? आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ आपके दिमाग में गया होगा। नहीं गया, दोबारा वीडियो को देखने आना। मेरी आवाज़ को आपने बर्दाश्त किया तो आज नहीं तो कल देख लेना, मन नहीं करे कोई बात नहीं, ठीक है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की मैंने बात करी, हाउ टाइम वर्क्स, हाउ रिग्रेट वर्क्स, हाउ टू मैनेज, what to manage, what is side character, what is main character, how to convert side character to main character, how it feels being side character, what happens when we see ourselves in the future 2 years later, ठीक है। what happened, it's just a video. I'm trying to English, my English good, ठीक है। I hope you like this video, make sure you like this video and share this, because you share करो, इंग्लिश आती है, ठीक है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नोट्स है, नोट्स बना लेना। और हाँ, कोई भी टॉपिक हो तुम बता सकते हो कि साहब इस पे वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। दैट्स इट, बाय।